नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 और आइए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। सबसे पहले बताते हैं आपको ये बड़ी खबर जिसमें पीएम मोदी ने जोशीमठ भूधसाव को लेकर सीएम धामी से फोन पर बातचीत की है। ये समय की ताजा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी ने सीएम धामी से फोन पर बातचीत की है जोशीमठ भूधसाव को लेकर, और जोशीमठ को लेकर पीएम मोदी ने पूरी जानकारी जुटाई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पीएमओ जोशीमठ पर लगातार पल पल की जानकारी ले रहा है। पीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। जोशीमठ की तरह पहाड़ के हर शहर का होगा सर्वे। शहरों की बेयरिंग कैपेसिटी को जाना जाएगा। तो ये बड़ी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में हुई हैं। जोशीमठ भूधसाव पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है, जहां पर सैकड़ों घर हैं, हजारों परिवार हैं जो इस समय खतरे की जद में आ चुके हैं। अब राज्य सरकार से साथ साथ यहां केंद्र सरकार और खासकर पीएमओ की तरफ से हर जानकारी जो जुटाई गई है उस पर आपको ये ताजा जानकारी दे रहे हैं। देखिए, जिस दिन से भी ये घटना का समाचार आया है, उनका कार्यालय लगातार जानकारी लेता रहा है, लगातार चिंता करता रहा है। और आज अभी आपसे बात से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूरभाष पर मुझसे काफ़ी डिटेल में सारी जानकारी ली है कि कितने परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से वहाँ पर पानी निकल रहा है, लोगों के विस्थापन के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए क्या किया गया है, राहत शिविरों में कैसे लोग रह रहे हैं, आगे कैसे उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी है। उस सब पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है और उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी होगा, हर संभव उन्होंने आश्वासन भी दिया है, विश्वास दिया है कि हर संभव वहाँ पर काम होगा उस शहर को बचाने के लिए, और लोगों के लिए हर संभव सहायता का उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप डिटेल उसका आकलन कर लीजिए, उसके बाद जो है उस पर कार्रवाई करेंगे। तो जोशीमठ भूधसाव को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक होनी है, इस पर आपको जानकारी दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा करेंगे ये बड़ी बैठक, और दोपहर 2 बजे आज ये बैठक होनी है। जोशीमठ को लेकर ये बैठक होनी है। अब से थोड़ी देर के बाद आप कह सकते हैं आधे घंटे का समय है जब ये बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, भारत सरकार के अधिकारी, उत्तराखंड के सीनियर अधिकारी, जोशीमठ के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़ेंगे। जोशीमठ में आई आपदा को लेकर बड़ी बैठक होनी है। दिल्ली की तरफ रुख करेंगे जहां से हमारे सहयोगी विनीत कुमार और जानकारी देंगे इस खबर पर। विनीत कुमार, ये हाई लेवल मीटिंग होने वाली है अब से थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे का समय बचा है जिसके बाद ये मीटिंग होगी। किस तरह से ये जो बड़ी आपदा एक बार फिर से उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, इसे निपटने के लिए स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ा जाएगा? कुछ ऐसे खास बिंदु जिनके ऊपर डिस्कशन किया जाना हो, इस पर आपके पास जानकारी? जी कंचन, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने देखा कि पहाड़ में दरार की बात आ रही है, जिससे वहां पर जो इकोसिस्टम में दरार आने की बात हो रही है, घर के टूटने की जो बात आ रही है, उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष लगाव जो है वो पहाड़ से रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यालय जो है वो एक्टिव हुआ है, और अब प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव पीके मिश्रा जो है वो केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है उनके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, ताकि जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात में होती है, सतत विकास की बात होती है, आखिरकार पहाड़ों को कैसे बचाया जा सके और पहाड़ों को कैसे उनके नैसर्गिक स्वरूप में बनाए रखा जा सके, इसको लेकर के यहां पर बैठक होगी। निश्चित तौर पर वहां पर धार्मिक स्थल है, कई लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ वह जगह है, वहां पर कई लोग जो है वो पूजा पाठ के लिए जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर वे किस तरह का एक्शन प्लान बनाया जा सके, कितने लोगों को अलाउ किया जा सके, या फिर वहां पर जो विकास कार्य चल रहे हैं उसे किस तरह से किया जा सके ताकि वहां की इकोसिस्टम में प्रभावित न हो, वहां की जो चाहे वो जमीनें हो वो सुरक्षित रहे, पहाड़ जो है वो सुरक्षित रहे, साथ ही साथ वहां का मौसम जो है वो सुरक्षित रहे, वहां के ग्लेशियर जो है वो सुरक्षित रहे, इसको लेकर के यहाँ पर बैठक जो है वो होगी। और बैठक में तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी कि आखिर पहाड़ पर रहने वाले लोगों के लिए भी नहीं बल्कि उन पहाड़ों की भी बेहद ज्यादा चिंता है जहां पर बीते कुछ सालों से स्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं, और उसी को लेकर आज की बैठक भी होनी। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए इस बैठक के ऊपर।
जोशीमठ से एक बड़ी खबर आ रही है। देहरादून में आज से विशेषज्ञों की तरफ से एक रिपोर्ट सौंपी गई है सरकार को, और इस विशेषज्ञ समिति की तरफ से जो सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें कुछ बड़ी बातों का जिक्र किया गया है। जोशीमठ में धनुष आकार में धंसाव हो रहा है, जिसमें आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं। तो धनुष आकार बन रहा है इस धंसाव में। जोशीमठ में जो पानी रिस रहा है उसका स्रोत ही पता नहीं चल पा रहा है, आखिरकार ये पानी कहां से आ रहा है। इसके साथ जोशीमठ की बेयरिंग कैपेसिटी के अध्ययन और असुरक्षित हो चुके घरों को गिराने की सिफारिश इस रिपोर्ट में की गई है। जोशीमठ गई टीम ने, जिसमें IIT रुड़की, USDMA, ULMMC, GSI के वैज्ञानिक शामिल रहे और आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा भी इस समिति में शामिल रहे। और आइए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी सुनील नप्रभात की तरफ। देहरादून से इस समय लाइव मौजूद हैं, पूरी जानकारी उनसे हासिल करते हैं। सुनील नप्रभात, बहुत सालों के बाद एक बड़ा संकट फिर से उत्तराखंड के ऊपर आ गया है। एक बार पहले भी इस तरह से बड़ी आपदा उत्तराखंड देख चुका है, लेकिन अब जो स्थिति है इससे निपटने के लिए अब राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पूरी तरह से अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आज कुछ बड़ी बातें हैं। पीएम मोदी के साथ पुष्कर सिंह धामी की फोन पर बातचीत हुई है, उन्होंने डिटेल ली है, और आज एक बैठक भी होनी है दिल्ली में ठीक 2 बजे, जिसमें इस आपदा के ऊपर चिंतन किया जाएगा। उत्तराखंड से भी अधिकारी जुड़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और दिल्ली से भी डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम के अधिकारी जुड़ेंगे। इस बैठक को लेकर किस तरह से उत्तराखंड में हलचल बनी हुई है और क्या आगे किस रणनीति के तहत काम किया जाना है, पूरी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। देखिए कंचन, आपसे करीब 10 मिनट पहले प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से बातचीत की और उन्होंने जोशीमठ को लेकर पूरी डिटेल जानकारी मुख्यमंत्री से मांगी, क्योंकि मुख्यमंत्री कल ही जोशीमठ का दौरा करके लौटे हैं। तो प्रधानमंत्री ने एक एक बातों की जानकारी ली कि जोशीमठ में कितने परिवार भूधसाव की जद में आए, वहां पर भूधसाव का स्टेटस क्या है, उन लोगों को कहां पर इवैक्यूएट किया गया है, कहां पर उनको पुनर्वास करने जा रहे हैं। पूरी प्लानिंग प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से पूछी और बाकायदा ये आश्वासन भी प्रधानमंत्री ने दिया बतौर मुख्यमंत्री की जो जोशीमठ के लिए केंद्र सरकार को जो भी प्रयास करने होंगे, केंद्र सरकार हर संभव मदद के लिए यहां पर तैयार है। जो एक्सपर्ट कमेटी राज्य सरकार ने जोशीमठ में भेजी थी, ये वही एक्सपर्ट कमेटी थी जो पहले अगस्त में एक बार वहां का निरीक्षण कर चुकी थी जब दरारें बेहद हल्की थी। इस कमेटी ने जो भी अपनी संस्तुतियां यहां पर की हैं कि वहां पर जो जोशीमठ शहर है उसकी जो वेयरिंग कैपेसिटी है उसका आंकलन किया जाए भविष्य के लिए, कि ताकि इस तरह की घटनाओं की यहां पर पुनरावृत्ति न हो। इसके साथ ही ये भी समिति ने जानकारी दी है कि जो वहां पर पानी का जो डिस्चार्ज हो रहा है उसका सोर्स नहीं मिल पा रहा है कि आखिर ये पानी कहां से निकल रहा है, तो ये पता करना बहुत जरूरी है। तो ये संस्तुति की गई कि किसी एक्सपर्ट कमेटी को वहां पर भेजकर पानी का सोर्सेज वहां पर पता किया जाए कि आखिर जो पानी है, जो गंदला पानी जोशीमठ में निकल रहा है वो कहां से निकल रहा है। अभी हमारी मुख्यमंत्री से बातचीत हुई, मुख्यमंत्री ने एक बड़ा बयान भी दिया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि जोशीमठ जैसे हालात भविष्य में दोबारा पैदा न हो, इसके लिए जोशीमठ की तरह यही सुनील नप्रभात बड़ी चिंता है कि जिस तरह के हालात जोशीमठ में हो रहे हैं वैसे ही हालात अब कर्णप्रयाग में भी देखे जा रहे हैं। तो ऐसे और किसी पहाड़ पर ऐसी स्थिति ना बने, ये भी एक बड़ा चिंता का विषय है। भविष्य को देखकर ही आज की इस बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका सुनील नप्रभात जानकारी के लिए। चमोली के कर्णप्रयाग की अगर बात करें, यहां से एक बड़ी खबर आ रही है। जोशीमठ में भूधसाव के बाद कर्णप्रयाग के घरों में भी अब दरारें पड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो जोशीमठ में आप देख रहे हैं किस तरह के हाल बने हैं, लेकिन अब कर्णप्रयाग में भी घरों में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। नगर पालिका के बहुगुना नगर के 50 घरों में दरारें आई हैं। तो वहीं अपर बाजार वार्ड में भी 30 परिवारों पर आपदा का संकट छाया हुआ है, जिससे स्थानीय लोग अब डरे हुए हैं। कुछ परिवार तो अपना घर छोड़कर रिश्तेदारों के यहाँ पर रहने के लिए चले गए हैं। पीड़ित लोगों ने प्रदेश सरकार से मदद की गुहार लगाई है। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जोशीमठ पहुंचे और पहले हवाई सर्वे उन्होंने किया, फिर जमीन पर उतरकर खुद सीएम धामी ने जोशीमठ की दरारों को देखा। मुख्यमंत्री ने लोगों के घरों के अंदर जाकर भी हालात का जायजा लिया, लोगों से मुलाकात की। कई लोग रोते हुए सीएम धामी के पास पहुंचे, अपनी व्यथा बताई, जिस पर सीएम धामी ने लोगों को ढांढस दिया और पूरी मदद का भरोसा दिया।
जोशीमठ में लोगों का आरोप है कि एनटीपीसी की सुरंग के चलते शहर पर यह संकट आया है। अब इस पर एनटीपीसी ने भी बयान जारी कर दिया है। एनटीपीसी ने इस पूरे मामले में खुद का पल्ला झाड़ लिया। एनटीपीसी का कहना है कि जोशीमठ की दरारों का सुरंग से कोई संबंध नहीं है। उनकी परियोजना की सुरंग शहर के नीचे से नहीं जा रही है। साथ ही एनटीपीसी में यह भी कहा गया है कि अभी वर्तमान में ब्लास्टिंग का कोई काम नहीं हो रहा। टनल बोरिंग मशीन से खुदाई हो रही है। हालांकि पहले जो ब्लास्ट हुए हैं, पहले जो समस्याएं आई हैं, उन पर एनटीपीसी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। तो उधर जोशीमठ पर हर रोज खिसक रहा है, जगह जगह दरारें पड़ रही हैं। दरारें पहले पतली थी जो कि अब मोटी होती जा रही हैं। मनोहर बाग वार्ड में लगातार खेतों में मोटी मोटी दरारें पड़ रही हैं। ये देखिए, आप तस्वीरें देखेंगे किस तरह से दरारें अब एक नया आकार लेती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। न्यूज़ 18 की टीम मौके पर पहुंची और जायजा लिया। उसी टीम का ये आप रिपोर्ट इस समय देख रहे हैं। जोशीमठ में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। राहत बचाव का कार्य जारी है सरकार की तरफ से और हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया गया है। मनोहर बाग वार्ड में हम इस समय मौजूद हैं और जहां पहले सबसे पहले दरार बड़ी थी और अब वो दरार देखिए आप किस तरीके से और ज्यादा चौड़ी हो गई है। आप देखेंगे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पूरा एक हाथ इसके नीचे जा रहा है। ये देखिए आप, जोशीमठ में जो हालात हैं वो लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं और पूरी जो दरार का जो एरिया है वो लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी किस तरीके से लगातार दरारें बढ़ रही हैं। जो प्रशासन ने सबसे बड़ा फैसला लिया था, जोशीमठ रोपवे को बंद कर दिया गया था, उसका जो पहला पॉइंट है वो यहाँ पे नीचे है और आप देख भी सकते हैं कि वहाँ पे रोपवे इस समय खड़ी है। सुरक्षा की दृष्टि से रोपवे को बंद कर दिया गया था और इस समय हम रोपवे के 1 नंबर टावर के नीचे वाले इलाके में खड़े हैं और आप देखिए जो दरार है वो इसी इलाके में ज्यादा पड़ रही है। ये प्रशासन ने बहुत बड़ा फैसला लिया कि सुरक्षा की दृष्टि से सबसे पहले जोशीमठ औली रोपवे को बंद कर दिया। उसके बाद जिस तरीके से जो दरारें हैं वो बढ़ती चली गई, लेकिन अब जिस तरीके से रोपवे को बंद कर दिया गया है, प्रशासन ने सभी लोगों को इस स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया है। नितिन सिंह, न्यूज़ 18, मनोहर बाग वार्ड। और इस वक्त की जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी भारती सकलानी जुड़ गई हैं, जो कि जोशीमठ से लाइव हैं इस समय। भारती सकलानी, हर सेकंड खतरा बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से दरारें गहरी होती जा रही हैं, वैसे लोगों के अंदर का डर भी बढ़ता जा रहा है। आपसे इस वक्त की अपडेट लेना चाहेंगे, किस तरह से राहत बचाव का कार्य चल रहा है और कितना तेजी से यहां से लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है? देखिए कंचन, इस वक्त मैं डेंजर जोन इलाके में खड़ी हूं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल आए थे और उसका असर ये रहा कि अब इस इलाके में मैपिंग शुरू हो गई है और जो जो घर प्रशासन की तरफ से चिन्हित किए गए हैं वहां पर निशान लगाए जा रहे हैं, क्रॉस के निशान लगाए जा रहे हैं। लोग अपना सामान शिफ्ट कर रहे हैं यहां से। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो महसूस की जा रही है वो ये कि जिन बच्चों के बोर्ड एग्जाम थे वो बेहद परेशान है, उनके पेरेंट्स बेहद परेशान है कि अब क्या करें। जो समय उन्हें अब पढ़ाई में देना चाहिए था वो अब इस काम में लगे हुए हैं। ये भी एक बड़ी परेशानी इन लोगों के सामने आ खड़ी हुई है। ऐसे एक घर में इस वक्त मैं मौजूद हूं कंचन, और यहाँ के लोग अपना सामान शिफ्ट कर रहे हैं, सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। इनका तो नया ही घर अभी बना था, जो अभी इन्होंने शिफ्ट भी नहीं किया था। एक मंजिला इमारत और इन्होंने बनाई थी। तो बड़ी परेशानी है, पैसा लगा हुआ है, अब कहाँ जाएं, बड़ी दिक्कत है, उठ खड़ी हुई है। बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी घर अभी तक शिफ्ट नहीं हो पाया था आपका, तो कैसे परेशानी झेल रहे हैं? बहुत बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं मैडम हम। मेरी बेटी का 10th का बोर्ड है। जो समय मैंने अपनी बेटी को देना था वो समय में इस तरह लगा रही हूँ, अपने जो घर से हम बेघर हो गए उसमें लगा रही हूँ मैं अपना समय। अब बताइए हम कहाँ जाएंगे हैं? क्या आगे का हमारा भविष्य होगा? क्या हमारे आगे के हमारे बच्चों का भविष्य होगा? कुछ समझ में नहीं, हम घर से बेघर हो गए मैडम। कंचन, देखा आपने कैसे लोग बता रहे हैं कितने परेशान हैं। और ये देखिए बुजुर्ग महिलाएं हैं, ये इस उम्र में कहाँ जाए, ये इनके सामने संकट, क्योंकि पूरी जमा पूंजी सब इस घर में लगा दी, सब कुछ बना दिया, लेकिन अब इस बुढ़ापे में कहाँ रहें, ये एक सबसे बड़े परेशानी इनके सामने यहाँ पर उठ खड़ी हुई है। समय स्थिति आ गई है, ये बेहद मुश्किल की घड़ी है।
लेकिन इसमें इन लोगों को भी सरकार का सपोर्ट करना होगा ताकि कोई बड़ा हादसा होने से बचा जा सके। भारती सकलानी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको आगे बढ़ते हुए बताते हैं जोशीमठ में एक और लगातार भूस्खलन बढ़ता जा रहा है, घरों में दरारें पड़ रही हैं। तो वहीं जोशीमठ के लिए एक राहत भरी खबर ये है, लगातार पर्यटकों का आवागमन जो है वो सुचारू है। यहाँ पर पर्यटकों का आना जाना लगा हुआ है, पर्यटक जोशीमठ आ रहे हैं। यहाँ की स्थिति को देखकर चिंतित जरूर हैं, लेकिन फिर भी औली घूमने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि जोशीमठ की स्थिति को देखकर चिंता जरूर हो रही है, लेकिन फिर भी उन्हें अच्छा लग रहा है। हर किसी को इस समय जोशीमठ के लोगों की मदद करनी चाहिए। दूसरी तरफ एशिया की सबसे लंबी रोपवे पर्यटक के लिए बंद कर दी गई है। ऐसे में पैदल ही पर्यटक औली जा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौटेंगे। प्रतापगढ़ में सड़क हादसे में इंस्पेक्टर अमर सिंह की मौत, कार और ट्रक की आमने सामने की टक्कर, हादसे के बाद पलटा ट्रक।